डबल कॉपी एक दे दो एक नीचे हाँ जी, पहले अपना नाम नाम जी अजय जी। अजय जी नहीं, आप ऑटो के इसके ऑटो रिक्शा के प्रधान हो क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये जो बस स्टैंड के पास स्टैंड है उसके आप प्रधान है जी। तो आज आप नगर परिषद में किस कार्य के लिए आए हो? हम नगर परिषद में इस कार्य के लिए आए थे कि जो हमने ऑटो लगा रखा है, रिक्शा लगा रखा है, वहाँ पे 4-5 लेडीज है जिन्होंने पराठों की रेडी लगा रखी है। तो उन्होंने क्या है कि हमारा जाहिर रिक्शा 10-12 साल से लगता आ रहा है, उन्होंने हमारे बीच में पराठों की रेडी लगा ली। हमने उसको बोला कि बहन जी यहाँ से रेडी थोड़ी आगे कर लो, हमारी ई रिक्शा है कि रोड पे आ रही है जिससे प्रशासन परेशान हो रहा है, हमारी गाड़ी के चालान कट रहे हैं। तो वो बोलती है कि मैं नहीं करती, आपसे जो बने कर लो। उसके बाद हम गए चौकी के अंदर। चौकी के अंदर गए तो चौकी इंचार्ज कह रहे हैं भाई आपको अथॉरिटी नहीं है यहाँ लगाने की, तो इनो के नहीं है भी आपको कोई यहाँ कुछ बना के दे रखा है। तो हम जी 10-12 साल से जहाँ बैठे हैं तो वो तो हमारा घर है, हम अपना घर बना के उसको वहां रह रहे हैं, पर चौकी वाला यही कह रहा है भी रेडी नहीं हटेगी। चौकी का मैन इंचार्ज साहब उन्होंने हमें यही कहा नहीं हटेगी, अगर आपने हटवानी है तो आप नगर परिषद में जाओ। इसलिए हम नगर परिषद में आए हैं। तो आज आपको चेयरमैन साहब ने क्या आश्वासन दिया है? चेयरमैन साहब ने हमें यही कहा है कि बेटा रेडी वो हट जाएगी, और हमने चेयरमैन जी साहब को ये कहा कि हमारा जो स्टैंड है वो उसके लिए थोड़ा हमारा सहयोग दे कि हमें स्टैंड लिखित के अंदर दे दे जो कि हम किसी को कहने जो के लिए हो जाए। तो चेयरमैन साहब जी ये कह रहे हैं कि हमें थोड़ा समय दो, अभी आपकी रेडी वाली कार्रवाई ये कर दे रहे अभी, उसके लिए थोड़ा समय दो, वो आपकी कार्रवाई कर दी जाएगी। प्रधान जी ने हाँ जी 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 बिल्कुल हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आप प्रधान जी का धन्यवाद करते हैं। हाँ जी हाँ जी, बहुत दिल से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं चेयरमैन साहब को बहुत तहे दिल से धन्यवाद। साहब आज आपके पास बस स्टैंड के पास जो ऑटो वाले हैं वो अपनी समस्या लेके आए थे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? उनकी समस्या ध्यान से सुना और ट्रैफिक पुलिस ने भी उनको हिदायत दी थी भी आप अपना जो एरिया है उसके मुताबिक रहो ताकि आपके चलान ना हो। दूसरा, एक कोई रेडी लगी हुई है तो गलत तरीके से उस रेडियों का भी इंतजाम के लिए सीएसआई को कह दिया गया, मौका देख के उन रेडियों को हटवा देंगे, या पीछे होने वाली होगी तो पीछे करा दी जाएगी। और जहाँ तक स्टैंड की बात है, 16 तारीख की मीटिंग है नगर परिषद की, उसमें अगर कोई हाउस में पास होने वाला कोई मुद्दा होगा तो पास करा के इनको उसकी भी जानकारी देते हैं। तो ये आए थे वो आपकी बातों से संतुष्ट होकर गए हैं? ये आपने देखा, आपने भी इंटरव्यू लिया। तो ये कार्रवाई कब तक हो जाएगी? कार्रवाई 16 को तो इनका उसका करा देंगे। कार्रवाई आज लिख दिया, सीएसआई जाएंगे सीएसआई साहब और वहाँ देख के रेडी का मौका उसको करवा देंगे। प्रधान जी, बरसात का समय चल रहा है और बाजार में जो गहरी वो नाले वाली योजना चल रही थी उसमें हिसारिया बाजार के अंदर आपने बीच में काम बंद कर दिया, जिसकी वजह से ना तो उसकी रिपेयरिंग हो रही है, आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बरसात का मौसम तो नहीं है, अनचाही बरसात हुई है ये, और इतनी कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं थी। 1-2 जगह जहाँ स्टॉर्म वाटर की लाइन डली है वहाँ कोई ऊंच नीच या पानी की मतलब वजह से जगह बैठ गई, तो अब ये बैठनी भी चाहिए। और जहाँ तक दोबारा लाइन की बात चल रही है हिसारिया बाजार में, तो उसमें टाइल लगाने का कार्यक्रम था, लेकिन अब जल्दी ही 5-4 दिन में रोड का उसका काम दोबारा स्टॉर्म वाटर का चल रहा है। उसके बाद में लाइन डलने के बाद में उसका कार्य हम कराएंगे, रोड बनाएंगे। तो ये जो आते बाजार की लाइन है डलने वाली, वो कितने समय में डल जाएगी? ये वो 10-15 दिन में कर देंगे कंप्लीट। अब उनको कहेंगे भी रोड बंद करके किसी भी प्रकार की कोई किसी की अड़चन ना हो और जल्दी से जल्दी इसको खत्म किया जाए कार्य को। और चौक वगैरह के बारे में क्या कार्रवाई चल रही है? चौकों का अलग अलग हमने टेंडर लगाया हुआ है, और सौंदर्यीकरण के लिए हमने तोरण द्वार अलग अलग नाम से, स्वागत द्वार जिसे कहते हैं, वो बनाएंगे हम 4-5 गेट। और बड़ा चौक, सबसे बड़ा चौक और बढ़िया भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर चौक, जिसका हमने बजट देखा, बजट कम है, हमने बनाना बहुत सुंदर है उसको, और उसका बजट बढ़ा करके
हम जल्दी एक साझी कमेटी बनाएंगे, जिसके निर्माण कमेटी में सर्व समाज के लोग उसमें शामिल होकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चौक का निर्माण कराएंगे। इसके अलावा और क्या कार्य हो रहे हैं? कार्य अब तो पार्कों का सौंदर्यीकरण, शहर का सौंदर्यीकरण को लेकर के हमने कार्य चलाना है। सभी पार्कों का सौंदर्यीकरण के लिए टेंडर लगवा रहे हैं हम, और शहर के तोरण द्वार के बारे में भी मैंने बताया आपसे, और ये चौकों का हम सौंदर्यीकरण कराने के लिए इनके चौकों के हमने टेंडर लगवाए हैं। और मेन जो टेंडर हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चौक का है, वो बजट कम था, उसको बड़ा कर रहे हैं और उसका पूरा बढ़िया सरसे का एक बढ़िया चौक बनाने का कार्य करेंगे। प्रधान जी, कई पार्षद हैं जो आप पर आरोप लगाते हैं, उनके बारे में आपको क्या कहना है? अपना काम के बारे में ज्यादा ध्यान देते हैं हम तो गौतम जी, क्योंकि काम ही बोलता है और बोलने वाले के खिलाफ क्या कहेंगे हम। सोच विकास की है, सबका साथ सबका, हमने विकास और विश्वास को लेकर के कार्य करना है, और एक आधा कोई अगर विश्वास है तो रह जाए, उनकी सोच है। बाकी मैं सबको काम के उसमें सबको बराबर लेकर चलता हूँ, और पहले भी मैंने किया। आज आप देखोगे 32 के 32 वार्ड, क्या जितने तो हमारे 20 ही हैं, 2 आजाद है हमारे साथ 22, लेकिन मैंने 32 के 32 वार्डों में समान रूप से कार्य कराया है। और 7-8 वार्ड जो नई जिनमें काम हुआ था उनके बुला के स्पेशल टेंडर लगवा दिए, और पिछले दिनों 1 साल की हमने प्रेस भी की है, और अब भी जल्दी एक हाउस की मीटिंग लेंगे, उसमें अगर कोई किसी का काम बचा है तो उसका भी काम ले लेंगे। मतलब आपके मन में किसी प्रकार की कोई गलत भावना नहीं है? 32 के 32 वार्डों में एक नजर से आप काम कर रहे हो, आप देख रहे हैं। बाकी आप वार्ड वालों से मिले और देखे वार्ड का, आप अगर किसी एमसी ने बातचीत अगर नहीं की तो आप टेक्निकल ब्रांच से उस वार्ड का निकलवा लें अपना प्रोजेक्ट, भी इस वार्ड में कितने का काम हुआ, कितने में। अलग अलग वार्ड के सभी एमएलए की ड्यूटी लगा करके सभी वार्डों का रिपोर्ट कार्ड बनवा रखा हमने।